अभी सोने चांदी में भारी गिरावट आई हुई है। और ये अचानक ही मतलब इसका कोई उम्मीद नहीं थी कि इतनी गिरावट आ जाएगी। तो सावे के अंदर क्या कि लोग आप इस परचेजिंग चालू कर देंगे, अभी से ये तैयारी तो सोना बढ़ेगा आपके, पर ये गिर गया तो लोगों का अब ये लग रहा है कि सोना और गिरेगा। देखो, पिछले जो गोल्ड का हाई बना है वो लगभग 62,000 रुपये के आसपास का आज में हाई बना हुआ है। हम लोग पिछले अगर 3-4 महीने की तुलना करते हैं तो सोने में करीबन 4,000 से 4,500 भी मार्केट क्रैश हुआ है, क्योंकि सोना हाई अपना 62,000 में बना चुका है और जो प्रेजेंट आज का भाव है वो 58,200 रुपये का भाव है। अभी ट्यूसडे के दिन सोना 58,000 के आसपास भी रंग कर रहा था, तो करीबन 4,500 रुपये सोने में गिरावट आई है। और डॉलर जहाँ ऑन्स सोना 2,074 के आसपास उसने अपना हाई बनाया था, वहीं 1,800 के लेवल को भी इसने डाउन में छुआ है। तो मेरा मानना है $250 सोना आउंस के अंदर वो भी यहाँ से डाउन हुआ है। यहाँ पर इसका एक मोटा रीज़न आया है कि सोना 4,500 में यहाँ पर क्रैश हुआ है। सोना जेवराती में भी 5,000 रुपये की मंदी देखी गई है। जहाँ सोना जेवराती लगभग 5,950 रुपये के आसपास था, वहाँ सोना जेवराती आज 5,500 के आसपास में रन कर रहा है। तो ऑल और मिलाकर सोने में करीबन 4 से 4,500 की यहाँ पर मंदी देखने को मिली है। चांदी की मैं आपसे बात करूं तो चांदी में 77,000 रुपये का यहाँ पर हाई बना हुआ है चांदी के अंदर। जो फिलहाल अभी जो करंट भाव है चांदी के वो अभी 69,700 के भाव में। तो 8,000 रुपये चांदी में भी मार्केट यहाँ पर पिछले दिनों की हम लोग तुलना करें तो यहाँ मार्केट यहाँ पर क्रैश हुआ है सोने चांदी में। देखिए, आगे दिवाली का फेस्टिवल है, वेडिंग्स है, सीजन ही सीजन है 4-5-6 महीने। और इंडिया में विशेष रूप से, पूरे वर्ल्ड में तो मांग रहती है, विशेष रूप से इंडिया में बहुत अच्छी मांग रहती है सोने चांदी की। और बेसिकली इन दिनों सोना तेज़ होता है। इसके 2-3-4 जो ठोस रीज़न है, एक तो यूक्रेन है और जो रूस का कुछ तनाव कम हुआ है। प्लस अभी पिछले कुछ दिनों पहले यूएसए में जो अमेरिका के अंदर जो बैंकों में 11 महीने की बैंक इंटरेस्ट था, उन्होंने श्योरिटी दी थी कि 11 महीने तक हम ये इंटरेस्ट सेविंग में रखेंगे आपका। इसलिए लोगों ने इन्वेस्टमेंट वहाँ भी करा हुआ है अपना, वो वहाँ से पैसा नहीं निकालना चाह रहे हैं। इतनी चीज़ अपना यूक्रेन का और रूस का तनाव कुछ कम हुआ है, इसलिए मार्केट कुछ डाउन हुआ है यहाँ पर। तीसरा, पिछले दिनों कुछ शेयर मार्केट के अंदर भी अच्छा रिटर्न आया है, प्रॉपर्टी मार्केट में भी उछाल है। ये 3-4-5 जो रीजन्स आए हैं, इसलिए सोने पर बड़ा दबाव था, वो हटा और सोना कुछ डाउन हुआ है। मेरा मानना है गोल्डन चांस है सोने में, जहाँ 4-4,500 में मार्केट क्रैश हुआ है और चांदी में 7,000 रुपये क्रैश हुआ है। आप मानिए छोटी सी अगर आप 100 ग्राम गोल्ड परचेज करते हैं तो मेरा मानना है अगर हम लोग विद लेबर और टैक्सेस को मिलाते हैं तो 50,000 रुपये का फ़र्क पड़ता है, जो अच्छा बड़ा अमाउंट है। यानी 10 ग्राम सोना उसमें आपका सेफ होता है। तो मेरा मानना है अच्छे भाव है, परचेजिंग के भाव है। आगे फेस्टिवल खड़े हैं और कुछ लोगों का कहना है मंदा है, परंतु मैं कहता हूँ ये भाव भी अच्छे भाव है। यहाँ भी अगर आप अपन चाहें तो यहाँ से परचेजिंग करनी चाहिए, अवश्य परचेज करना चाहिए। देखिए, पहले ये हुआ करता था कि बारिश का टाइम है, श्राद्धों का टाइम है, मार्केट डाउन है। आजकल ऐसा कुछ देखने को बहुत कम मिल रहा है पिछले 5-6 सालों से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मार्केट होता है, ये सारा वहाँ से चलता है। सोने की मांग एवरग्रीन है। जैसे चांदी की बात करूँ तो इंडस्ट्री में काम में आ रही है, सोलर प्लांट्स में काम में आ रही है, खेती में चांदी काम में आती है, कई जगह चांदी का उपयोग लिया जा रहा है। गोल्ड धातु ऐसी है, पूरे वर्ल्ड में इसकी मांग है। पर ठीक है, कुछ इफेक्ट जरूर रहता है, फेस्टिवल हुए कुछ तेज़ी आती है, बारिश का टाइम है, श्राद्ध है। परंतु पिछले 4-5 साल में हम लोग कैलकुलेशन करें
तो मेरा मानना है कि शराब का और बारिश का इफेक्ट थोड़ा कम देखने को मिला है। ठीक है, 1500 कम ज़्यादा तेज़ी मंदी मार्केट की चलती है, परंतु ऑल ओवर बहुत ही अच्छे भाव है, परचेजिंग के भाव हैं। यहाँ से हिंदुस्तानी की एक आदत होती है कि बहुत वो मंदे में रहता है और पता पड़ता है कि यार इतना अच्छा भाव था, अपने हाथ से मिस हो गया। ये भाव भी अच्छे परचेजिंग, निश्चित रूप से मार्केट तेजी की और है। जानकारों का मानना है दिसंबर के अंदर सोना 70,000 रुपये का भाव होना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। और चांदी लगभग 80 से 85 हज़ार के आसपास में रन करनी चाहिए, ये लोगों का मानना है। अभी सोने चांदी में भारी गिरावट आई हुई है और ये अचानक ही मतलब इसका कोई उम्मीद नहीं थी कि इतनी गिरावट आ जाएगी। कम से कम सोने के अंदर 4,000 रुपये गिर गए हैं और चांदी के अंदर को 6,000 रुपये करीबन गिरावट आ गई है। पहले सोना 62,500 24 कैरेट का भाव था, आज 58,500 आपके 24 कैरेट का भाव है आपके। चांदी पहले 76,000 रुपये थी, आज 69,000 के भाव है चांदी अपने। तो दोनों में गिरावट है। इस गिरावट को देखते हुए हमको भी उम्मीद जगी कि भाई बाज़ार के अंदर गिराकी बढ़ेगी। काफ़ी समय से लोगों के हमारे पास फ़ोन आते थे वैसा सोना चांदी कब कम हो रहा है, कब कम हो रहा है। कि हमने साहब सोना चांदी तो कम होने वाला नहीं है, आने वाले टाइम में सावे आने वाले हैं। तो सावे के अंदर क्या कि लोग आप इस परचेजिंग चालू कर देंगे अभी से ये तैयारी, तो सोना बढ़ेगा आपके। पर ये गिर गया तो लोगों का अब ये लग रहा है कि सोना और गिरेगा। कुछ तो क्या होता है कि जैसे अपने जी बिजनेस होता है या CNBG वाले होते हैं, इनमें समीक्षा करने वाले होते हैं ना, कि अपनी समीक्षा कहते हैं साहब सोना भी और गिरने की उम्मीद है 1,000 2,000 3,000। तो आजकल हर आदमी सोशल मीडिया पे सक्रिय रहता है, तो चला के देखते हैं तो उससे भी क्या रुके बाजार का ना आने के लिए गिरा है कभी। जैसे मीडिया बोलता है तो उसके हिसाब से वो चलते हैं, वो सोचते हैं। साथ का फ़र्क तो खैर पड़ता है, बाकी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। मीडिया पे प्रचार ये हो रहा है सोना 3,000 रुपये गिर जाएगा, चांदी 4-5 हज़ार रुपये और गिर जाएगी, इसलिए लोग थोड़ा डरे हुए हैं, ठहरे हुए हैं। अब आने वाले टाइम में सावे आने वाले हैं, जो भाव होगा उस भाव में ग्राहक को परचेज करना पड़ेगा। मौके पर जो जरूरत होगी, मौके पर चीज़ की जरूरत पड़ती है वो लेना पड़ता है, जो भी भाव हो उस भाव में खरीदना पड़ता है। तेजी आने की उम्मीद 101% है, आप लिख के रख लो। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि सोने चांदी में जो ग्राहक भरोसे में बैठे हैं ना कि और मध्य हो जाएगा, 1,000 2,000 सोना गिर जाएगा, 4-5 हज़ार चांदी गिर जाएगी, वो भूल जाओ। 2-4 दिनों में आप देखना 100-200 रुपये धीरे कर के वापस यही सोना 60 से 62 हज़ार वापस पहुँचा देगा दिवाली के आसपास तक। 100-200 रोज़ बढ़ाएगा, 50 घटाएगा, 200 बढ़ाएगा। ये इसका यही रूटीन चला है। मैंने एनालिसिस किया, मैंने कई बार इस पर गौर किया कि सोना कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है। तो 100-200 रुपये की चाल से घटता है, 100-200 रुपये 50 की चाल से घटता है। अभी श्राद्धों का टाइम चल रहा है साहब, बिल्कुल बाज़ार बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल 6-7 दिन हो गए, अभी 7-8 दिन और निकालने हम लोगों को। फिर नवरात्र में उम्मीद करते हैं कि भाई उठाव है बाज़ार में, फिर आगे शादियाँ वगैरह है तो उसमें बाज़ार उठेगा, ये उम्मीद लेके बैठे हैं साहब। अभी पूरा मार्केट पूरा सुनसान पड़ा है, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, कर रहे हैं, टाइम पास नहीं हो रहा है। लेकिन क्या करें, मार्केट में बैठे, दुकान पे तो बैठना ही है। बहुत शांति है, बिल्कुल शांति, अमन शांति है मार्केट में। इक्का दुक्का दिन भर में कोई हुए तो आ जाओ। श्राद्ध में क्या धारणा हो रहती है लोगों की, श्राद्ध में कपड़ा खरीदते नहीं है, वो नहीं खरीदते हैं। ये रहती है जब नवरात्र के लिए उम्मीद बनाए रख रहे हम लोग, सब व्यापारी होंगे। किराए की तो सर अभी बिल्कुल ही नहीं है, श्राद्ध चल रहा है सर, अभी तो बिल्कुल मतलब शांति लगी पड़ी है बिल्कुल। हाँ, आगे उम्मीद है, अब देखो श्राद्ध खत्म हुए तो उसके बाद बाज़ार चलने की उम्मीद है। नवरात्र से बाज़ार चलेगा वैसे, और उम्मीद पे ही टिके हुए हैं। नहीं, अभी तो सर शांति है बिल्कुल, मतलब कोई ज़्यादा ही जिसको ज़रूरत है तो ही आता, बाकी वैसे तो अभी हर आदमी ये कहता है कि नहीं बाद में लेंगे, श्राद्ध के बाद लेंगे। अभी शांति है बिल्कुल। हाँ, नवरात्रों में उम्मीद है कि मतलब बाज़ार चलेगा।